हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका देवांगन। मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए डेली रिवीजन क्वेश्चन, है ना। मैं डेली क्वेश्चन डालूँगी आपके अकाउंटेंसी क्लास 12th का, आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे साझेदारी विलेख के अभाव में लागू होने वाले साझेदारी के क्या नियम हैं। तो जैसा कि पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन और बता चुका है, देखो क्या करें, और मैं यहाँ पे रिवीजन करवा रही हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहला क्या है, पूंजी पर ब्याज। देखो अगर क्या है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, है ना। क्या है, उसके अभाव में तो किसी भी साझेदार की पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। फिर लाभ विभाजन, जब कोई रेशियो नहीं दिया रहेगा, है ना, लाभ विभाजन का, तो क्या करना है, समान अंश में वितरित होगा। फिर है साझेदार का पारिश्रमिक। अगर साझेदार के पारिश्रमिक, कोई भी साझेदार को यहाँ पर वेतन, कमीशन, पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। फिर है साझेदार के ऋण पर ब्याज। यदि किसी साझेदार ने यदि ऋण दिया हो तो ऐसे साझेदार का ऋण पर ब्याज कितना दिया जाएगा, 6% वार्षिक दर से। फिर है आपका आहरण पर ब्याज। किसी भी साझेदार के आहरण पर कोई ब्याज प्रभावित नहीं किया जाएगा। फिर है आपके साझेदारी की किन्हीं 4 विशेषताओं के समझाई। जैसा कि मैंने बताया, साझेदारी क्या होता है, साझेदारी अनुबंध अधिनियम 1932 क्या होता है, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोग क्या होते हैं, किसी व्यवसाय को करने के लिए और उसके लाभ को बांटने के लिए क्या करते हैं, अनुबंध करते हैं, है ना, और लाभ को वितरित करते हैं। और साझेदारी क्या है, उन सभी में से या उन सभी में से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। फिर है व्यवसाय है ना। साझेदारी संगठन के लिए क्या होना चाहिए, व्यवसाय का होना आवश्यक होता है। जब तक व्यवसाय अस्तित्व में नहीं आता है तब तक साझेदारी क्या है, प्रश्न उठता ही नहीं है। फिर है एक से अधिक व्यक्ति होना। साझेदारी संगठन में क्या होना चाहिए, कम से कम 2 व्यक्ति तथा अधिकतम 50 व्यक्ति। बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम 10 व्यक्ति। यदि किसी साझेदारी संगठन में 2 तथा कम से कम 50 से अधिक व्यक्ति होंगे तो साझेदारी क्या होगी, अवैध मानी जाएगी। फिर है साझेदारों के बीच समझौता। अब जैसा मैंने बताया था, साझेदार का जन्म ही किससे होता है, अनुबंध से। तो क्या है कि साझेदारों के बीच समझौता होना चाहिए, और समझौता लिखित या मौखिक हो सकता है, लेकिन लिखित समझौता ज़्यादा अच्छा होता है साझेदारों के हित में। फिर है साझेदारी का उद्देश्य लाभ कमाना था, लाभ बांटना। जैसे कि मैंने बताया आपको कि साझेदारी क्या होता है, लाभ कमाने के लिए सब एकत्र होते हैं और उस लाभ को बांटते हैं। क्योंकि कोई भी अगर परोपकार की भावना से आप कुछ काम करोगे तो वो साझेदारी नहीं मानी जाएगी। फिर अब फर्म में साझेदार होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले वयस्क व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, क्योंकि उसी में क्या होती है, वयस्क व्यक्ति अनुबंध करने की योग्यता वयस्क व्यक्ति में ही होती है। दिवालिया ना होना। दिवालिया कौन सा व्यक्ति होता है, जिसकी लायबिलिटी जो होती है वो एसेट से ज़्यादा होती है, और क्या होता है, वो एसेट अपनी लायबिलिटी को पे करने में सक्षम नहीं होता और कोर्ट क्या है, उसे दिवालिया घोषित कर देती है। फिर है स्वस्थ मस्तिष्क। स्वस्थ मस्तिष्क का मतलब ये है कि पागल नहीं होना चाहिए, वही व्यक्ति साझेदार हो सकता है। भारतीय नागरिक। साझेदारी अधिनियम में भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार फर्म सॉरी कोई विदेशी व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता, तब भारतीय नागरिक ही साझेदार बन सकता है। बसंत व विष्णु एक फर्म में साझेदार हैं। 1 जनवरी 2015 को उनकी पूंजी क्रमशः 25,000 रुपये, 2,000 रुपये थी। उन्हें 8% प्रति वर्ष दर से ब्याज दिया जाता है पूंजी पर, तथा उनके आहरणों पर 12% ब्याज लगाया जाता है। बसंत ने 1 जुलाई 2015 को 10,000 रुपये फर्म को ऋण के रूप में दिए। विष्णु 5,000 रुपये वार्षिक वेतन पाने का अधिकारी है। उनके आहरणों पर ब्याज क्रमशः 600 रुपये और 500 रुपये लगाया गया। 1 दिसंबर 2015 को समाप्त वर्ष का लाभ उपयुक्त समायोजन के पूर्व 25,000 रुपये था। तो सबसे पहले हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाभ को लेके आएंगे 2015 का, तो कितना हो जाएगा, 25,000 रुपये। फिर उसके बाद क्या है, सबसे पहले हमको दिया गया कि उनकी पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, तो 8%, 25,000 का 8% कितना हो जाएगा आपका, 2,000 रुपये, और 20,000 का 8% कितना हो जाएगा आपका, 1,600 रुपये। ये दोनों को टोटल करके इधर ले आएंगे कॉलम में। फिर है बसंत के ऋण पर ब्याज बोला जा रहा है, ठीक है। तो देखो ऋण पर ब्याज कितना दिया जाता है, मैंने बताया था आपको, जब उसमें नियम में कुछ नहीं दिया रहेगा तो 6%, है ना। तो हम क्या करेंगे, जुलाई से दिसंबर 6 मंथ का होगा, और 6%, देखो 10,000 था, 6/12 कितना हो गया अपना 6 मंथ का, और 6%, 6 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया, 300। फिर है आपका विष्णु 5,000 रुपये वेतन का अधिकारी है, तो यहाँ पे लिखेंगे विष्णु का वेतन। विष्णु का वेतन कितना है, 5,000 रुपये, है ना। ये विष्णु के वेतन से लिखा है, उसको आप विष्णु का वेतन कर लेंगे 5,000 रुपये। फिर आहरण पर ब्याज हमको निकाल के दिया गया है, तो हम कितना करेंगे, 600, 500, दोनों को टोटल करके कहाँ ले आएंगे, यहाँ। फिर देखते हैं दोनों कॉलम का टोटल करते हैं, जिस साइड कम आएगा तो हम क्या करेंगे, साझेदारों को उनका लाभ या हानि जो भी आएगा उसको बांट देंगे। यहाँ पर क्या आया है क्वेश्चन में हमारे पास,
आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, है ना, क्योंकि मैं पहले ये क्वेश्चन आपको बता चुकी हूँ, लाभ आया है या हानि आया है, आप मुझे ये बताओगे, ठीक है। और क्या करेंगे, जब कोई रेशियो नहीं दिया गया है प्रॉफिट को बांटने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वल रेशियो में बांट देते हैं। मैंने बताया था आपको ऊपर क्वेश्चन में, ठीक है। ये आप दोनों पढ़ लोगे। फिर है, रमा और लता एक फर्म में साझेदार हैं जो 2:1 में लाभ हानि बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 रुपये व 10,000 रुपये है। समझौते के अनुसार उनको लाभ बांटने के पूर्व पूंजी पर 5% ब्याज मिलता है। ब्याज लगाने के पूर्व वर्ष में 9,000 रुपये का लाभ हुआ। लाभ हानि विभाजन खाता। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को लेके आएंगे 9,000। फिर क्या बोल रहे हैं, पूंजी पर ब्याज देना है। पूंजी पर ब्याज कितना देना है उनको, हमको 5% देना है। 20,000 का 5% कितना हो जाएगा, 1,000। 1,000 का 5% कितना हो जाएगा, 500। दोनों को टोटल करके ले आएंगे 1,500 रुपये इधर कॉलम में। फिर बोला जा रहा है आपको, क्या बोला जा रहा है, कुछ नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया, तो क्या करेंगे, दोनों का टोटल देखेंगे। हमारा टोटल किधर का ज़्यादा है, डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का। तो डेबिट साइड कितना बचेगा, 7,500, है ना। तो इस जो 7,500 बचा है ना, हमारा जो बैलेंस आया, उसको हम क्या करेंगे, 2:1 में बांटेंगे। तो 7,500 इंटू 2:3 करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 3 और 1 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 5,2500, है ना। तो क्या हुआ आपका, ये दोनों क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। पहले आप रूल को पढ़ लेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन आपको समझ आएगा। मैंने आपको रूल समझा दिया, लेकिन मैंने समझाया ठीक है, पर आपको एक बार उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है।